राज कपूर को याद कर रहा हूँ इन दिनों, क्योंकि शताब्दी है उनकी, जन्म शताब्दी 14 दिसंबर को 2024 को 100 वर्ष के हो जाएंगे। क्या पिक्चराइजेशन था गाने का, क्लाइमेक्स पर पहुंच रहा है फिल्म, और वहाँ एकदम आवाज़ मुकेश साहब की सुनाई देती है। सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। ओ मेरे सन, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। ला 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 ला। क्या विषय है। वैजंती माला, राजेंद्र कुमार और राज कपूर की जो एक तिगड़ी है, इस गाने को उन्होंने अदाकारी में कमाल किया, लेकिन शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, मुकेश साहब और लता मंगेशकर जी तो ऐसा रंग भर दिया कि जब भी कभी मैं इस गीत को याद करता हूँ वो पूरा दौर मुझे याद आता है। और किस तरह के फूल उस ज़माने में खिलते थे, अब तो सिर्फ यादें हैं उस दौर की, और कुछ भी नहीं। हर गीत मुकम्मल होता था और उस गीत का अपना एक सार होता था, तभी तो देखिए राग शिवरंजनी में बना हुआ ला 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 और मुकेश साहब होता जी। मेरा ख्याल है कि ऐसे गीतों को याद करते करते जिंदगी यहाँ तक आ गई, आगे भी चली जाएगी। थैंक यू। संगीतकार शंकर जी को याद कर रहा हूँ उनकी सालगिरह पे। ये अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं था कि आसमान इस तरह से उनकी याद में बरसेगा। 15 अक्टूबर बरस 2024। प्यासे प्यासे ने हमारे रो रो के हारे साजना, चारों तरफ बरसे गगन इस आंगना, तुम बिन सजन बरसे नैना, जब जब सावन बरसे मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तड़पे। जो रिदम उनकी धुनों में होती थी वही बारिश की बूंदों में आज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तड़प ये दिन रात की, कसक ये दिन बात की, भला ये रोग है कैसा, सजन अब तो बता दे, अब तो बता दे। शैलेंद्र जी के गीत तो इस तरह से उसमें बस जाते थे उनकी धुनों में कि कितने बरसों बाद भी सुनो वो गीत आपको सुनाई देते हैं। ये जोड़ी बड़ी कमाल की थी शंकर जयकिशन की। ज़्यादातर गीत तो मुकेश साहब और लता जी गा देते थे, लेकिन कभी कभी रफ़ी साहब और लता जी भी कमाल करते थे। मासूम चेहरा ये कातिल निगाहें कि बेमौत मारे गए हम बेचारे। मौजू और मुद्दे जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उन्हें देते थे और गीतकार उस पर गीत लिख देते थे, शंकर जयकिशोर की धुनें उस पर इस तरह से बरस जाती थी। है चांद की ज़ेबाई तू झूल जबां में, मदहोश
आहारी लेने लगी अंगड़ाई। और इससे मिलता जुलता, हे चांद जरा छुप जा, हे वक्त जरा रुक जा। वक्त रुके या चांद छुपे, कुछ भी हो, लेकिन मैं तो आज यही सोच रहा हूँ, ये बारिश इसी तरह बरसती रहे और बरस रही है। मुझे बहुत लुत्फ़ आ रहा है, क्योंकि क्या रिदम है बारिश की भी। और जब वो पौधों की शाखों को या पेड़ों को छूकर गुज़रती है बारिश, तो ऐसा लगता है कि क्या दिन थे वो। ये हल्का सा इधर से टेक्नोलॉजी आने की कोशिश कर रही है, और मैं इसको आने नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, इसी ने दुनिया का बेड़ा गर्क किया है। वो मासूमियत, वो खूबसूरती, वो लताफत, वो सब देखते देखते इस टेक्नोलॉजी ने तबाह कर दी। तबाह एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। खैर, हम जैसे इंसान जो पाषाण युग के प्राणी हैं, फिर भी उसको बचाए रखते हैं, लेकिन फिर बीच बीच में ये झांकती, हम फिर इसको दबा देते हैं। चॉइस आपकी है, टेक्नोलॉजिकल ऑनस्लॉट में उतर जाइए, या फिर प्रकृति को देखिए इस अंदाज़ में, जैसे इतनी देर से लगातार मैं शंकर जयकिशन को याद करते हुए, उनको गीतों को गाते हुए महसूस कर रहा हूँ। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, मन पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। और लता जी की आवाज़ अपने आप में प्रभु की देन थी, लेकिन ये संगीतकार इस तरह के तो उस आवाज़ में और रंगत भर देते थे। इनकी संगत में जो धुनें बनी हैं, बस वो आज भी हमें याद आती हैं। और आज विशेष तौर पे 15 अक्टूबर को बरसती बारिश में शंकर जी की सालगिरह पे मैं उन गीतों को गाए चला जा रहा हूँ और चला जा रहा हूँ। भाई, आज तो सुबह से ही मैं शंकर जी को याद कर रहा हूँ, यानी संगीतकार शंकर जी को, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। ऐसे बच्चों के साए तले आके मुझे इस भीगते हुए मौसम में याद आ रहा है, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ, गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियाँ। मैं न रहूँ, तुम न रहोगी, फिर भी रहेंगी निशान। और छोटे छोटे 3 बच्चे बरसाती पहने हुए जा रहे हैं। आप जानते हो 3 बच्चे कौन हैं? वो है ऋतु नंदा और रणधीर कपूर और ऋषि कपूर। छोटे छोटे तीनों बच्चे। बरस था 1955। तो ये जो धुन है शंकर जयकिशन की, आज मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मुझे शैलेंद्र जी भी याद आ रहे हैं, बप्पा साहब याद आ रहे हैं, और राज कपूर के गीतों को किस तरीके से वो लोग तराशते थे। एक अलग सी दुनिया मुझे दिखाई देती है जब मैं इन गीतों को सुनता हूँ, गाता हूँ, याद बनाता हूँ। और कुछ बातें आगे भी कहता रहूँगा। सुबह से लगातार शंकर जयकिशन को याद कर रही हूँ, आगे करूँगा। अभी आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू। अब जब बेंगलोर में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हो रही है सुबह से ही, तो मैं सोच रहा हूँ बस कुछ और याद कर लिया जाए शंकर जयकिशन को। भाई, उन्हें लता जी में पूरा यकीन था, इसलिए फीमेल सिंगर्स में बाकी का इस्तेमाल उन्होंने ज़्यादा किया नहीं। लेकिन मेल सिंगर्स की बात करें, हर सिंगर को उन्होंने मौका दिया। यहाँ तक कि हेमंत दास, जिनकी आवाज़ ज़्यादातर हीरोज़ पे सूट नहीं करती थी, उनसे भी एक गीत गवा दिया। नीले गगन तले प्यार हम करें। इतनी भारी आवाज़, और लता जी के साथ मिल के प्यार का इकरार हम करें। भाई, मन्ना दा के साथ जो गीत गा दिए ना शंकर जयकिशन की धुनों पे, उनका जिक्र तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ।
लेकिन मन्ना दा के साथ वो जानते थे कि क्लासिकल टच तो देना बहुत ज़रूरी है ना। झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। अच्छा, जिस वक्त शंकर जयकिशन की अपनी टोली जो है धीरे धीरे धुंध की तरफ जा रही थी, उसी वक्त में उत्थान हुआ किशोर कुमार का। और इसलिए शंकर जी ने कहा, संगीतकार शंकर जी ने, कि भाई एक गीत है और उस गीत को किशोर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गा सकते हैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया है, मगर इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। और किशोर कुमार ने भी इस गीत को पूरे सही अंदाज में गाया। एक और नयापन उन्होंने संगीत में दिया शंकर जयकिशन ने। 10-11 गीत बना देते थे फिल्म के लिए, और हर गीत जो है वो अपने आप में मुकम्मल होता था। मैं फोकस किया हूँ बेंगलोर में छाई हुई घटाओं पर। हल्की सी हो गई है बारिश, लेकिन सुबह से तो जो रंग लिया है वो तो सैलाब दे गई है। मैं अपने इस वीडियो में कुछ हिस्सा उस बारिश का दिखाऊंगा जब परनाले बह रहे हैं बेंगलोर में आज शंकर जी की सालगिरह यानी 15 अक्टूबर को। अब उन गीतों की बात करें, हरियाली और रास्ता, सारे ही गीत कमाल। जिस देश में गंगा बहती है, सारे ही गीत कमाल। एक बार किसी ने पूछा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में, जो प्यारेलाल जी हमारे हैं, कि भाई आपकी पसंद का सबसे ज़्यादा खूबसूरत संगीत जो है वो कहाँ बनाया शंकर जयकिशन ने। तो उन्होंने कहा, भाई मुझे कन्हैया के गीत बड़े पसंद है, फिल्म कन्हैया। और उन्होंने कहा कि जो वेरिएशन उसमें उन्होंने लता जी के लिए दी हैं या जो मुकेश साहब के लिए दी हैं वो बहुत कमाल है। लेकिन मैं जब उनके गीतों की बात करता हूँ तो मुझे एक और फिल्म याद आती है, यहूदी के एक ही गीत ने बाकी गीतों को थोड़ा धुंधला कर दिया, या यूँ कहिए कि बैकग्राउंड में पहुंचा दिया। और वो गीत मुकेश साहब ने दिलीप कुमार साहब के लिए गाया था। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। लेकिन मैं जब भी कभी ये गीत सुनता हूँ, मैं इसके साथ यहूदी के बाकी गीत भी सुनता हूँ जो बड़े खनक वाले गीत हैं, बड़े झनक वाले गीत हैं। आते जाते पहलू में आया कोई, बेचैन दिल कोई सी नजर, तन्हाइयों में शाम सहर हम याद आते हो। ये गीत लता जी ने। मेरी जान प्यार किसी से हो ही गया, दिल में प्यार का तूफान। ये गीत मैं उस वक्त सुना करता था लाउड स्पीकर पे इधर उधर से आते हुए, जब मैं बहुत छोटा सा 6-7 बरस का रहा हूँगा। और इन गीतों को सुनकर के मैं सोचता था कि भाई क्या रसीले गीत हैं ये। तो ये भी उन्होंने कमाल किया था कि एक ही फिल्म में इतने सारे गीतों को रखते थे और वो सारे ही गीत जो हैं बेहतरीन होते थे। अब एक दिल 100 अफसाने, उसके गीतों को देखिए। दूर के हो चंदा आ मेरी आहों में आ। ये हुनर हर किसी में हो नहीं सकता जो हुनर हमें शंकर जयकिशन में दिखाई देता है। और जैसा मैं कहता हूँ कि पियानो का इस्तेमाल है या पियानो अकॉर्डियन का इस्तेमाल है। अब आवारा के गीतों को देख लीजिए ना, पियानो अकॉर्डियन का इस्तेमाल किस अंदाज में शुरू हुआ और फिर आगे बढ़ते बढ़ते जैसे राज कपूर की फिल्म आती चली गई, उसमें उनके ऑर्केस्ट्रा नए नए साज अपने साथ लेते चले गए। ऑफ कोर्स सेबेस्टियन साहब का कमाल, दत्ताराम जी का कमाल, गुडी साहब का कमाल, राम सिंह साहब भी मौजूद हैं और इसके अलावा इतने सारे म्यूजिशियंस मौजूद हैं। परफेक्शनिस्ट थे। जब गाने की रिकॉर्डिंग करनी है, घर आया मेरा परदेसी, राज कपूर को तसल्ली सी नहीं हो रही थी उस बीट से, तो फिर वहाँ से अपने एक म्यूजिशियन को भेज के लाला को बुलाया। लाला जो ढोलकी बजाते थे नौटंकी में,
और लाला ने आकर जब ये बीट दी तो राज कपूर ने कहा बस यही तो चाहिए थी ना। और वो रिकॉर्डिंग के वक्त में राज कपूर वहाँ बैठे होते थे, उन्हें ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट बजाने आते थे। आज ये घटाएं हटने का नाम नहीं ले रही बेंगलोर से, और बेंगलोर वासी तंग आ चुके हैं क्योंकि इतनी बारिश हुई है, जलमग्न हो गया है शहर का एक बड़ा हिस्सा। और मुझे याद आ रहा है हर वो किस्सा जो शंकर जयकिशन से जुड़ा हुआ है। भाई शंकर जी की सालगिरह भली है, नाम अधूरा लिए बनता नहीं, शंकर जयकिशन तो पूरा नाम लेना होता है। राज कपूर तो हर सुर को पहचानते थे और नब्ज़ जानते थे जनता की, इसलिए संगम के गीत जब बन रहे थे तो एक गीत लिखा गया, मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, और इसकी धुन बन के तैयार हो गई और गाने के लिए कहा लता जी से राज कपूर ने कि लता जी ये तो बस हिट गाना है। लता जी थोड़ा पुरानी व्यवस्था की इंसान थी, उन्होंने कहा भाई ये कुछ बात बनी नहीं, ये शब्द क्या हुए, मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, भाई मुझे ये गीत पसंद नहीं और मैं इसको गाना नहीं चाहती। अब यहाँ राज कपूर का जो शोमैनशिप का रूप है वो सामने आता है और शंकर जयकिशन उन्हें सपोर्ट करते हैं। लता जी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तो जो भी गीत दिया जाए वो गाना पड़ेगा। लता जी ने ठीक है गा देती, गा तो दिया, लेकिन उसके बाद तर्क ताल्लुक़ कर लिए राज कपूर से और शंकर जयकिशन से। अब राज कपूर तो फंस गए क्योंकि मेरा नाम जोकर बन रही है और उसमें कोई भी गीत लता मंगेशकर जी का है नहीं, और पूरी तरह से पिट भी गई वो फिल्म। अब जब बॉबी बना रहे थे 1973 में और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साथ लिया तो वहाँ फिर लता जी वापस लौटी आर.के. बैनर में। 1971 में जयकिशन जी की रुखसती से लता जी बहुत दुखी हुई, और जब सन्यासी फिल्म बना रहे थे, शंकर साहब म्यूज़िक कर रहे थे सन्यासी का, तब उन्होंने रिक्वेस्ट करी लता जी से और लता जी ने सन्यासी में गीत गाए। ये फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सारी बातें समय के साथ साथ हमें सुनने को मिलती रही हैं। लता जी का अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में मौजूद होना, लेकिन उसके बाद भी आर.के. की तो आन बान शान अगर हैं तो लता जी हैं, क्योंकि उनके गाए हुए गीत शुरू से ही बरसात में ये जो इस तरह के बीट है और इस तरह की जो धुनें हैं, ये लता जी बहुत खूबसूरत अंदाज में गाती। अब इतना कुछ तो मैं कह चुका हूँ, बादल हैं कि छटने का नाम नहीं ले रहे, हल्की बौछार कभी तेज़ हो जाती है, कभी बारिश बन जाती है। आज का दिन अनूठा और अनोखा दिन है। मैंने तो बेंगलोर में बहुत दिनों से या कई सालों से ऐसा दिन नहीं देखा। बेंगलोर वासी भी कह रहे हैं भाई ऐसी बारिश नहीं देखी। जो 2:30 बजे के करीब जो बारिश हुई है, अब बेंगलोर में ये नहीं आप कह सकते। बेंगलोर में आप बताइए कि कौन से हिस्से में बारिश हुई है और कौन से में नहीं हुई है। हाँ, मैं जिन हिस्सों में हूँ वहाँ बारिश बहुत हुई है, और मुझे आज शंकर जी याद आ रहे हैं, शंकर जयकिशन याद आ रहे हैं, उनकी बनाई हुई धुनें याद आ रही हैं, और मुझे वो दिन भी याद आ रहे हैं जब मैं मुकेश साहब से शिमला में सुन रहा था एक प्रोग्राम में 1973 में शंकर जयकिशन के बनाए हुए कितने ही सारे गीत, कुछ अलग ही संगीत होता था उनका। तो मेरा ख्याल है कि विराम देता हूँ आज इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा बारिशों में कुछ और भीगने के मूड में हूँ। मैं अभी तक संगीत की लहरी में भीग रहा था, लेकिन बारिश बेंगलोर में रुकने का नाम नहीं ले रही है। और आज का दिन विशेष 15 अक्टूबर 2024, और हम याद कर रहे हैं शंकर जयकिशन को। जैसा मैंने कहा, अकेले शंकर नाम बात बनती नहीं, अकेले जयकिशन नाम बात बनती नहीं। हाँ, बात जब भी बनेगी शंकर जयकिशन की बनेगी। और क्या कह रहे थे रफ़ी साहब, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। देखिए ना, क्या कमाल का संगीत था, क्या गहरी बातें हैं। ये सच है, इस टोली को तो हम कभी भुला ही नहीं पाएंगे। इनके गीत हमारे पास में हैं, उन गीतों को हम गाते गुनगुनाते जाएंगे। जैसा मैंने कहा, इन्फॉर्मेशन मिस्टर गूगल के ज़िम्मे, और उन गीतों को गाकर याद करना ये ज़िम्मा मेरा। और मैंने अपनी तरह से कोशिश की है कि इस हक को अदा किया जाए। ओके, इस वक्त मैं मौजूद हूँ NGM में, पैलेस रोड, बेंगलुरु।
ये वो जगह है जहाँ मैं पिछले 16 बरस से आता हूँ। 2008 से मैंने आना शुरू किया और मैं अभी तक आता हूँ और आता रहूँगा। चेहरे बदलते रहते हैं, ये नौजवान फिर अलग जगहों पे जाते हैं। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर, मेरे पास इतना समय होता है। आज मैंने जब मौसम को देखा, इतना खूबसूरत है। आप देखिए ना कितना खूबसूरत मौसम, पीछे की तरफ से कैसे लटकती हुई जटाएँ पेड़ों की रिक्तियों की तरह से। 2008 में मैं पहली बार अपने कन्नड़ एक्टर मित्र अनिल कुमार के साथ आया था और तब से मैं लगातार आता हूँ। आज मेरे साथ में जैसे राज मौजूद है, सुमन, नित्य सुमन और विजय। भाई ये नौजवान इतने मेहनती हैं, मैं आपसे क्या बताऊं। और मैं इनके लिए हमेशा दुआ करता हूं। हर नौजवान में मुझे तो अपने वही स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं जिनके बीच मैंने 50 बरस काटे हैं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत दौर से गुजर रही है और वही मैं चाहता हूँ चलती रहे। इन नौजवानों के लिए बहुत सारी दुआएं। और जैसा मैं कहता हूँ कि गूगल पे जब मैं भेजता हूँ अपना रिव्यू, देखने वालों की संख्या 11 लाख की तरफ जा रही है। यानी गूगल अब मुझे गाइड 8 से गाइड 9 की तरफ पहुंचाने की तैयारी कर रहा है इन कपल ऑफ डेज। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गूगल से कोई चार्ज नहीं लेता। इन नौजवानों को अप्रिशिएट करता हूँ, इनकी तारीफ करता हूँ और ये ज़रूरी है क्योंकि इसकी बहुत। अब ये हमारे सामने जो आ रहे हैं सिक्योरिटी पर्सन, ये सुबिया साहब, ये भी पता नहीं कितने सालों से मैं इनको लगा था। वीडियो में देखो आप, अरे यस, सुबिया साहब को भी मैं कम से कम देखता हूँ बाहर राइफल लिए खड़े होते हैं। वेरी अलर्ट, एफिशिएंट। ऐसा स्टाफ हो तो फिर जगह सुरक्षित है, सेफ है। एंड थैंक यू विजया, शी इज़ द मैनेजर एंड शी इज़ लुकिंग आफ्टर। वंडरफुल। देखो, ओके सौम्या, सी यू अगेन। ये देखिए पूरी टीम मौजूद है। ये मैनेजर और वेरी कॉर्डियल, कल्चर्ड एंड रियली वेल बिहेव टीम। और मैं तो भाई इन लोगों के लिए तारीफ़ करता हूँ। और अपने अगले वीडियो में मैं जो भी कुछ कहूँगा इनके इस वीडियो को उसमें ज़रूर ऐड करूँगा। भाई आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। देखिए जगह देखिए ज़रा, ये पेड़ और ऐसा लगता है जैसे किसी दौर के ऋषि मुनि हैं। इनकी जटाएं देखिए, आप ढूंढें कहाँ मिलेंगे, या तो लाल बाग में मिलेंगे या कब्बन पार्क में, वरना आर्ट एकेडमी। दिस इज़ NGMA आर्ट एकेडमी है ये। और ये है पैलेस रोड और बेंगलुरु में। बहुत ही खूबसूरत दिन है आज का, मैं यहाँ आ गया हूँ। दिन है आज 15 अक्टूबर। सुबह से ही मैं शंकर जयकिशन के गाने गाता चला जा रहा हूँ क्योंकि आज शंकर जी की सालगिरह है। तो देखिए कुछ ना कुछ करते रहना रिटायरमेंट के ज़रूरी है, वही मैं कर रहा हूँ। नौजवानों, थैंक यू। हैव द बेस्ट ऑफ इट। भाई अब मैं क्या मिसाल दूँ, आप देख लीजिए ज़रा। मैं क्या मिसाल दूँ शहर की। तो अपने दोस्तों को मैं लगे हाथों बेंगलोर की लेटेस्ट पोजीशन दिखा दूँ। आज इतनी बारिश हो रही है भाई, वो देखिए ज़रा। उधर इतना भरा पड़ा है, इधर इतना भरा पड़ा है, इधर इतना भरा पड़ा है और सुबह से बारिश हो रही है। मैंने तो सुबह आज शंकर जी को याद किया, शंकर जयकिशन वाले शंकर जी। ऐसी बारिश के क्या कहने भाई, सुबह से। और मतलब तूफान है एकदम भाई, और चारों तरफ पानी ही पानी, जलमग्न हो रखा है सब कुछ। और मैं बारिश की तवक्को तो करता था, तमन्ना भी करता था भाई। इतनी बारिश जरा आप देखते रहिए। आज दिन है 15 अक्टूबर, बरस है 2024 और ये है बेंगलोर। देखिए कौन सी जगह है जहाँ पानी नहीं भरा हुआ। ये बहुत ही, हमारे जो ऑटो चला रहे हैं हमारे साथ ही ड्राइवर साहब, भाई बहुत ही बुलंद आदमी है, मजबूत। आपका नाम बताना? फारूक। अच्छा देखिए, अब फारूक की हिम्मत देखिए कि ये सारे जितने पानी के भरे हुए सड़कें हैं, इनसे वो बड़ी मुस्तैदी से जंग करते हुए, वो देखिए चलते चले आ रहे हैं। हौसला है, इच्छा है, फैमिली मैन है। घर गृहस्थी के लिए वो कहते हैं भाई देखो सब करना है, इतनी बारिश भी होगी तो काम तो करना है ना। देखिए ये बारिश आज रुकने का नाम नहीं ले रही है और मैं ये सोच रहा हूँ कि बस कुछ ही देर बाद जो है शायद इसमें कुछ कमी आए। लेकिन इत्तेफाक ये है कि बेंगलोर अजीब किस्म का शहर हो गया है। जिस कोने से मैं चला वहाँ इतनी बारिश नहीं थी, और जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ वहाँ तो पड़नाले गिर रहे हैं भाई, क्या कहने। आप देखिए ज़रा, जलमग्न सा होता जा रहा है
हर हिस्सा। तो ये है वो दिन जिसमें सुबह सुबह मैंने शंकर जयकिशन के गानों को गा कर के शुरू किया था। मैं गा रहा था ये रात भीगी भीगी है मस्त फिजाएं, मुझे क्या मालूम था कि यहाँ तो बाढ़ की सी स्थिति हो चली है। आज का दिन बेंगलोर के लिए बड़ा अजीब सा दिन है। उम्मीद करते हैं शाम होते होते सब ठीक रहेगा। दोस्तों मित्रों आपको और दिखा दूँ बेंगलोर का। आप कहेंगे कि हर जगह ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आज। ये दिन अजीब सा हो गया देखते देखते, और बारिश इतनी के रुकती नहीं, और नदियाँ बह रही हैं, परनाले बह रहे हैं जिसे कहते हैं, नाले बह रहे हैं। काश ये नाले खोल दिए गए होते पहले वक्त पे, तो आज स्थिति ये ना होती। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन हिंदुस्तानियों की सबसे अच्छी बात है चलते रहते हैं, रुकते नहीं। हालात कितने भी मुखालिफ हों वो रुकते नहीं। देखिए पानी के बहाव की तरह से सारा ट्रैफिक चलता चला जा रहा है, मुश्किल है उसके बावजूद भी चलता चला जा रहा है। चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। क्रॉस होगा, जाम लगेंगे, सब कुछ होगा। तो ये दिन है 15 अक्टूबर, बरस है 2024। अब थोड़ा सा ब्रेक थ्रू मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बारिश नहीं रुक रही, बारिश में कोई कमी नहीं है। ये नदियाँ बह रही हैं, सड़क, ये मेन सड़क है बेंगलोर की, जो सबसे खास सड़कें जहाँ, यहाँ से फिर भी चलिए आउटलेट है, पानी जा रहा है नीचे नाले में। ये तो एक अच्छी बात है, किसी ने वक्त पे कर दिया, नहीं तो यहाँ क्या हाल होना था। पानी जा रहा है, यही ज़रूरी है, निकासी ज़रूरी है, पानी की निकासी होती रहे। नदियाँ भरी भरी भाई। मैंने तो एक अरसे के बाद बेंगलोर का ये हाल देखा है, और क्या बोलूँ, दिखाऊँगा आपको दोस्तों कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ओहो, चारों तरफ जलमग्न है पूरा शहर, उधर भी उधर भी उधर भी।